अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम बड़ी इम्पोर्टेंट खबर के साथ सामने आए हैं और वो एक अच्छी खबर भी आप उसको कह सकते हैं क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं अमरीकी हुकूमत की जानिब से जो इमिग्रेशन तब्दीलियाँ की गई हैं, ख़ासकर H1B वीज़ा के ऊपर और साथ ही साथ दीगर जो जितने भी इमिग्रेशन चेंजेस आई हैं, उससे मुतल्लिक एक बहुत ही अहम कानून साज़ी सामने आ गई है। तो आज के इस वीलॉग में ये तमाम तर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और आपको बताते हैं कि इस वक्त सिचुएशन चल क्या रही है और आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पे क्या-क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं। सबसे पहले तो जो है मुलाज़िमत के नए मौक़े फ़राहम करने का जो है कानून सामने आ गया है और उसके अलावा सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पाबंदियों को ख़त्म करने का भी ये कानून है। इस हवाले से एक कानून जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया है जिसका नाम आप देखें, उसके नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या है। उसका नाम है जनाब वेलकमिंग इंटरनेशनल सक्सेस एक्ट। ठीक है जनाब? तो ये वो एक्ट है जिसकी बुनियाद पे ये होने जा रहा है और इस पे तमाम तर डिटेल्स मैं एक-एक करके आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि सदर ट्रंप ने H1B वीज़ा प्रोग्राम पर कुछ पाबंदियाँ आयद कर दी थी जिसमें फ़ीसों में इज़ाफ़ा किया गया था, कुछ ममालिक को कह दिया था कि वो नहीं आ सकते। तो अब उन H1B वीज़ा प्रोग्राम पर आयद नई पाबंदियों को ख़त्म करने के लिए ये कानून मुतारिफ़ करवाया गया है और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली एक रुकन कांग्रेस है, उन्होंने ये बिल पेश किया है और ये मामला इसलिए भी बड़ा अहम है कि सदर ट्रंप ने गुज़श्ता साल एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए H1B वीज़ा प्रोग्राम पर सख्त किस्म की शराइत आयद कर दी थी और उनमें से ज़्यादातर जो फ़ीसें शामिल थी, जिनके तहत H1B जितने भी वर्कर्स हैं, उनको स्पॉन्सर करने वाली जो कंपनीज़ हैं या एम्प्लॉयर हैं, उन्हें $1,00,000 जो है फ़ीस भी मुकर्रर की गई थी। इसके अलावा जो गैर मुल्की जितने भी स्किल पर्सन थे या फिर प्रोफेशनल लोग थे, उनको मुलाज़मत देने वाली कंपनियों के लिए तनख्वाहों के सख्त तकाज़े भी मुतारिफ़ करवाए गए थे कि आपने कितनी तनख्वाह देनी है, कितनी नहीं देनी है, जिससे लोग ख़ासे परेशान हैं और लोगों को जो है इस पॉलिसी को लेके एक परेशानी पाई जाती थी। तो अब इस पॉलिसी के हामी और मुखालिफ दोनों हैं। जो हामी हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब इन सख्त शराइत से अमरीकी वर्कर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी और जो मुल्की लेबर है, उसके ऊपर इन्हिसार ज़्यादा होगा और गैर मुल्की लेबर के ऊपर इन्हिसार कम करने में मदद मिलेगी, जिससे अब हमारे अपने लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो इस पॉलिसी के मुखालिफ हैं, वो ये कहते हैं कि आप पूरी दुनिया से टैलेंट लेके आते हैं जो आके अमेरिका की बेहतरी के लिए काम करता है। तो अगर आप इस तरह की पाबंदियाँ आयद करेंगे तो ये टैलेंट जो है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा और उसमें कमी वाक़या हो सकती है। तो इसलिए हमारी जो इंडस्ट्री है, वो पीछे रह सकती है। अब इस हवाले से जो मालूमात सामने आई हैं, न्यू जर्सी से ताल्लुक़ रखने वाली डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस हैं बोनी वॉटसन कोलोमियन ने उन्होंने ये बिल पेश किया है और इस कानून को उन्होंने नाम दिया है वेलकमिंग इंटरनेशनल सक्सेस एक्ट। इसके नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोगों को वेलकम करने की बात की जा रही है। बिल सितंबर 2025 से सदर ट्रंप की जानिब से जारी किए गए उस सदारती हुक्मनामे को कलअदम करार देने की कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत H1B वीज़ा होल्डर्स को स्पॉन्सर करने वाली कंपनीज के लिए सख्त शराइत उनके ऊपर रख दी गई थी। H1B वीज़ा वो प्रोग्राम है, आपको मालूम है, जिसके तहत जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको ये इजाज़त होती है कि वो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे खुसूसी शोबों में गैर मुल्की एक्सपर्ट्स को मुलाजमत दे सकें, ख़ासतौर पर उस वक्त जब मुकामी तौर पर एलिजिबल वर्कर्स दस्तियाब ना हो, तो आप ऐसे में उन लोगों को मदऊ कर सकते हैं। अमेरिका में हर साल हज़ारों की तादाद में जो है ये वीज़े जारी होते हैं और ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी कंपनियों, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स में वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लोग बैरून मुल्क से आते हैं और आकर यहाँ पर अपना एक कारोबार और अपनी जॉब स्टार्ट करके अपना फ्यूचर बनाते हैं और अमेरिका की खिदमत करते हैं। अमरीकी शहरियत व इमिग्रेशन सर्विस के ज़ेर इंतज़ाम इस प्रोग्राम में हर साल तकरीबन 65,000 वीज़ों की हद मुकर्रर है, जबकि 20,000 इजाफी वीज़े उन एप्लीकेशन के लिए मखसूस होते हैं जिन्होंने अमरीकी तालीमी इदारों से आला डिग्री हासिल की होती है। अब जो लॉ मेकर हैं, उनका ये कहना है कि भारी फीसों ने इन इदारों के लिए बड़ी एक वो हर्डल्स पैदा कर दी हैं, जो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, अपना स्किल्स रखते हैं, उनके लिए बैनुल-अक़वामी मुलाज़मीन पर वो इन्हिसार करते हैं और उनके मुताबिक नई पाबंदियों के बायस कारोबारी इदारों और तहकीकी रिसर्च जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनके लिए आलमी टैलेंट की खिदमत हासिल करना अब ना सिर्फ मुश्किल हो गया है बल्कि वो महंगा भी हो गया है, क्योंकि सदर ट्रंप ने जो
पाबंदियाँ लगाई हैं, उससे ये मुश्किलात सामने आई हैं। अब इस जो मुजवज़ा कानून साज़ी के तहत वो कहते हैं जी इज़ाफ़ी $1,000 $100,000 जो लाख डॉलर फ़ीस है, उसको ख़त्म किया जाए और तनख्वाहों से मुतल्लिक वो तब्दीलियाँ भी वापस ली जाएँ, जो सदारती हुक्मनामे के ज़रिए मुतारिफ़ कराई गई थी। और इस के जो हामियों का कहना है कि इस इक़दाम से पहले जैसी भर्ती की सूरत हाल बहाल हो जाएगी और कंपनियों के लिए बैरून मुल्क से एक्सपर्ट वर्कर्स को बुलाना भी आसान हो जाएगा। उनका ये भी कहना है कि अमेरिका को जो है नर्सेस की शदीद कमी का सामना है, जिसकी वजह से उम्र रसीदा अफरादी कुव्वत, कोरोना वबा के बाद थकन और H1B वीज़ा पर पाबंदियाँ हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया के दौरान नर्सिंग की तालीम के लिए वफाकी तलबा कर्ज़ों पर आयद हालिया पाबंदियों ने सेहत के शोबे के लिए एक परफेक्ट स्टोर रूम पैदा कर दिया है। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें वफाकी हुकूमत की, तो उनका कहना है कि $1,00,000 फीस का मकसद प्रोग्राम के गलत इस्तेमाल को रोकना है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि कंपनियां और ज़्यादा तनख्वाह पर अमरीकी वर्कर्स को मुलाजमत देने की तरगीब भी देना है, ताकि कंपनियां ज़्यादा तनख्वाह के ऊपर अपने अमरीकी वर्कर्स को रखें और जो इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था उसको रोका जाए। अब एक मुआशी तहकीक में सामने आई है, उसके मुताबिक अमरीकी कंपनियां हर H1B कारकुन की भर्ती पर लाखों डॉलर तक की बचत करती हैं, जिससे ये सवाल उठता है कि आया ये वीज़ा प्रोग्राम वाकई जो है स्किल्स पर्सन के टैलेंट को लाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये कम तनख्वाह पर गैर मुल्की वर्कर्स को रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की जानिब से की गई इस तहकीक में 2021 से 2024 के दौरान का अगर डाटा का हम जायजा लें, तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने भर्ती किए गए 3,40,000 से जायद H1B वर्कर्स का जायजा लिया। और तहकीक के मुताबिक कंपनीज ने H1B वर्कर्स को उस तालीम, उम्र और उनका जो प्रोफेशन है, जिन्स और मुकाम रखने वाले अमरीकी वर्कर्स के मुकाबले में औसतन 16% कम तनख्वाह दी। मतलब उनको वो आसानी से सस्ती लेबर मिल जाती है। तो वो ये कहते हैं कि वो इसलिए भी अमरीकी वर्कर्स के ऊपर गैर मुल्कियों को तरजीह देते हैं कि उनको एक सस्ती लेबर मिल जाती है। चूँकि इन मुलाज़मतों की तनख्वाहें अक्सर वो कहते हैं जी 1000 जो है डॉलर से ज़्यादा होती हैं तकरीबन। और इसलिए अंदाज़ा लगाया गया है कि 6 साल के वीज़ा दौरानिए में कंपनियाँ तकरीबन $100,000 तक बचत कर लेती हैं। फरवरी में कांग्रेस की दोनों जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 100 कारकुनान ने ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया था कि सेहत के शोबे को $100,000 जो है H1B फीस से मुस्तस्ना करार दिया जाए, जो $1,00,000 रखा गया है। और न्यूयॉर्क की डेमोक्रेट रुकन जो है उन्होंने भी ये कहा है कि होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम को लिखे गए, उन्होंने जो उस टाइम वो थी, तो उनको खत में कहा था कि सेहत के इदारे आम अहदों के लिए बैनुल अक़वामी वर्कर्स को पर इन्हिसार करते हैं, जिनमें डॉक्टर्स, लेबॉर्ट्री माहिरीन और दीगर खसूसी शोबों के अफराद शामिल हैं। और इस हवाले से कुछ रिपब्लिकन अरकान ने H1B कवानीन में मामूली तब्दीलियों से भी आगे बढ़ते हुए इस प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की थी। फ्लोरिडा के रुकन ने ये कहा था कि जिसके तहत 2027 तक H1B वीज़ा प्रोग्राम को मरहलावार ख़त्म करने की बात की गई थी। तो अब वो ये कहते हैं कि ये पाबंदियाँ जो हैं ख़त्म की जाएँ, ताकि लोगों को आने वाले दिनों में बेहतरी लाई जा सके। तो आज की वीडियो आपको यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।